इसीलिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब ना ये मतलब हमारा रिग्रेट पॉइंट बन गया कि हम मलेशिया गए और वो मंदिर नहीं होकर आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद शिबी। आई होप आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जाकर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगी कि हमने हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कैसे प्लान करी थी, हमारी क्या स्ट्रेटजीज रही थी, हमने कैसे अपनी ट्रैवल एजेंसी से बात करी, कैसे हमने हर चीज़ को मैनेज किया और हमारी ट्रिप को एक मेमोरेबल ट्रिप बनाया। तो हमारा जो बजट था वो तो पहले ही सेट हो गया था, नॉर्मली सबका सेट हो जाता है। उस बजट के अकॉर्डिंग हमने एक ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ किया जिसमें हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ, ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ। तो उसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी सारी डेस्टिनेशन मिली थी, लाइक मॉरिशस मिला, मालदीव्स मिला, बट हमने प्लान किया सिंगापुर एंड मलेशिया। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। ट्रस्ट मी, सिंगापुर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और हमारी ट्रिप बहुत इंजॉयबल रही थी, बहुत ज़्यादा। बट ना हमें जहाँ भी जाना होता है उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने सिंगापुर की तो रिसर्च बहुत अच्छी कर ली, बट मलेशिया की नहीं की थी, इसलिए मलेशिया में एक बहुत रिग्रेटफुल मोमेंट रहा, वो मैं इस वीडियो में आगे जाकर शेयर करने वाली हूँ। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हमें एक अच्छी ट्रैवल एजेंसी चाहिए होती है। अब क्या हमें ट्रैवल एजेंसी चाहिए थी, हमने बहुत सारा मतलब गूगल सर्च किया, उसमें लॉट्स ऑफ ट्रैवल एजेंसीज आ गई, इतना सारा कन्फ्यूज़न, सब में बीच में सब में मतलब ह्यूज प्राइस प्राइस डिफरेंस, सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और एक तो मतलब इतनी अजीब बात है कि एक ही कंपनी जो इतनी फेमस है ट्रैवल एजेंसी की, हम जब गूगल सर्च करते हैं तो पहला या दूसरा ही नाम आता है उसका। उसके मेरे पास दो एजेंट थे और दोनों एजेंट्स की रेट में अप्रोक्स 50,000 का अंतर था। कैन यू बिलीव? मतलब दोनों मुझे सेम बिल्कुल वो दे रहे हैं, उनकी सेम इटिनरी थी, सेम सब कुछ था, उसके बाद भी 50,000 का डिफरेंस। तो ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी रहता है। एंड इवन ना उन जो एजेंट्स में जिसका लोएस्ट था, जब मैंने अपना पूरा ट्रिप बुक कर दिया किसी और ट्रैवल एजेंसी के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना, अरे मैम आपने क्यों बुक कर दिया, मैं आपको और डिस्काउंट दे दी थी। तो मतलब उसमें और भी ज़्यादा करने की उनकी गुंजाइश थी। इसलिए हमारी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए और हम लोग मतलब ट्रैवल एजेंसी को जितना गिरा सकते हैं ना उतना हमें गिराना चाहिए। और एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जैसे ट्रैवल एजेंसी बहुत जगह लिखती हैं कि लाइक सिंगापुर हम 45,000 में पर पर्सन को घुमा देंगे या 50,000 में घुमा देंगे। तो वो ना एक स्कैम है, मैं आपको सच में बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको सिंगापुर ले जाएंगे, होटल दे देंगे, बस दैट्स ऑल। उसके अलावा वो आपको जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस है ना वो घुमाएंगे ही नहीं। मैंने अपनी ट्रिप में एक एक टूरिस्ट प्लेस लिया था, हर जगह की टिकट थी मेरे पास, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मैंने ट्रैवल एजेंसी से टिकट ना ली हो पहले से। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरा पॉइंट आता है वीज़ा। वीज़ा सिंगापुर में हमें अप्लाई करना पड़ा था सिंगापुर के लिए, लाइक हमारी ट्रिप डेट से 1 महीने पहले अप्लाई कर दिया था हम लोगों ने। और मलेशिया का हमें वीज़ा फ्री रहा था, वो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। तो जैसे आपकी जो भी डेस्टिनेशन है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वीज़ा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमारी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहती है वो रहती है होटल्स की। हमारे होटल्स कैसी लोकेशन पे होने चाहिए, लाइक हमारा कभी अचानक वॉक करने का मन कर गया तो वो लोकेशन अच्छी तो होनी चाहिए ना। तो उसी हिसाब से हमने हमारी लोकेशन चूज़ करी थी, लिटिल इंडिया, उसके पास हमने अपना होटल लिया था और हमारी ट्रैवल एजेंसी ने हमें दिया था होटल। वाकई में वो लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो ये सारी रिसर्च ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने मलेशिया के बारे में रिसर्च करी नहीं, तो हम लोग वहाँ पे केएल टावर में गए। केएल टावर में उन्होंने जो हमें टिकट दी थी वो आई थिंक 20th फ्लोर की थी और हमें मेरे जो हस्बैंड है उनको जाना था ऑब्जर्वेटरी में। अब ऑब्जर्वेटरी में जाने के लिए उन्होंने बोला कि पहले आपको 20 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको टिकट मिलेगी, उसके बाद आप ऑब्जर्वेटरी में जा सकते हैं। जबकि हमें वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ओनली 20 मिनट्स का फोटो स्टॉप मिला था। 20 मिनट्स तो हमें नीचे जाने में ही लग जाते क्योंकि लिफ्ट में भी पूरी लाइन रहती है। तो ये मतलब एक बहुत रिग्रेटफुल रहा। और दूसरा हमारे साथ जो हुआ वो था बाटू केव्स में। बाटू केव्स में भी ना हम मतलब हमारा फोटो स्टॉप ही था 20 मिनट का और हमें जाना था स्टेयर्स पे ऊपर, मंदिर देखना था प्रॉपर। बट क्या करें अब, मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं था और हमने पहले से ही सारी बुकिंग कर रखी थी। तो उस हिसाब से हम बस कार्तिक भगवान की मूर्ति के साथ फोटो लेके आ गए। क्या करें, देख सकते हैं आप कैसा था। तो इसीलिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब ना ये मतलब हमारा रिग्रेट पॉइंट बन गया कि हम मलेशिया गए और वो मंदिर नहीं होकर आए इतना फेमस। मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी जो मुझे ज़रूरी लग रही थी। उसके अलावा अगर आप लोगों के फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगी। और सिंगापुर और मलेशिया का मैं अलग अलग ब्लॉग बनाने वाली हूँ, जिसमें एक में सिंगापुर के टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह, होटल्स वगैरह सबके बारे में जानकारी दूंगी और दूसरे में मलेशिया के बारे में, वो अभी वर्किंग में चल रहा है।
जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा मैं इस वाले में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। अगर आपका कोई डाउट है सिंगापुर से रिलेटेड, मलेशिया से रिलेटेड, तो वो आप इसी में कमेंट्स में दे दीजिएगा, मैं उसको देखते हुए ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। बाकी मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए सिंगापुर को लेके, मलेशिया को लेके या फिर मीशो हॉल्स को लेके, वो आपको मिलते रहें।